नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कायरोस यूपीएससी राइट टाइम एट द राइट मोमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे सबसे पहले यूपीएससी एमसीक्यूज़ की। सबसे पहला एमसीक्यू आपको पूछ रहा है विथ रेफरेंस टू जियो कोडिंग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको जियो कोडिंग के बारे में पता होगा, ऐसे स्टेटमेंट आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जियो कोडिंग क्या है इसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। पहला, इट कन्वर्ट्स एन एड्रेस और डिस्क्रिप्शन ऑफ अ लोकेशन इनटू जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स। बिल्कुल सही बात है। यह क्या करता है जियो कोडिंग कि जो आपकी जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन होती है उनमें ट्रांसफ़र करता है किसको, आपके एड्रेसेस को, और डिस्क्रिप्शन वो कहाँ पे लोकेशन करते हैं जियोग्राफी में। ठीक है, पहला सेंटेंस बिल्कुल सही है। दूसरा, इट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस टू प्रिवेंट फ्रॉड इन स्कीम्स लाइक मनरेगा। नहीं, यहाँ पे मनरेगा नहीं आएगा। क्या आएगा, यहाँ पे आएगा अपना जीएसटीएन नेटवर्क। ठीक है, क्योंकि मनरेगा में जो आता है यह आता है आपका क्या, इसको बोलते हैं हम जियो टैगिंग। ठीक है, एंड दिस इज जियो कोडिंग। सो यहाँ पे हमारा सिर्फ ए ही सही है क्योंकि हमें पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए जीएसटीएन क्या है इनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और एक बार पढ़ लेना है। लेकिन याद रहे मनरेगा में हम जियो टैगिंग का इस्तेमाल करते हैं और जियो कोडिंग का इस्तेमाल जीएसटीएन नेटवर्क के अंदर करते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्या हो रहा है आजकल कि आपके और हमारे खाने में फास्ट फूड और ऐसा कह सकते हैं कि जो पैकेज फूड होता है उसकी मात्रा बहुत बढ़ चुकी है। ठीक है, अब इससे हमारे हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो हमारी हेल्थ की जिम्मेदारी किसकी होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करता है, हमारी हेल्थ के लिए जो भी पैकेजिंग फूड होते हैं उनके ऊपर नज़र बनाए रखा है। इसीलिए क्या करते हैं कि वह टाइम टू टाइम फूड सेफ्टी इंडेक्स निकालते हैं कि भैया कौन से राज्य में, कौन से स्टेट में खाना सेफ है, अच्छा है। ठीक है, और इस इंडेक्स को निकालने के लिए उनके पास कुछ पैरामीटर्स होते हैं। तो यही हमारा आज का सवाल है कि इनमें से कौन से पैरामीटर्स फूड सेफ्टी इंडेक्स के बनाने में ध्यान में लिए जाते हैं। ठीक है, पहला ह्यूमन रिसोर्सेज, दूसरा ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, तीसरा कंज्यूमर एम्पावरमेंट और चौथा पैकेजिंग एंड डिस्पोजल। ठीक है, आपको बताने हैं कि इन चार में से कितने ऐसे जो इंडिकेटर पैरामीटर्स है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला होता है यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज, दूसरा होता है ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, तीसरा होता है कंज्यूमर एम्पावरमेंट और चौथा नहीं, पैकेजिंग और डिस्पोजल का इस्तेमाल अभी हम पैरामीटर्स में नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा ओनली 3। ठीक है, तीन जो ऐसे सेंटेंस है, तीन जो ऐसा पैरामीटर्स है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि यह क्या है। तो अभी क्या हुआ है, हेल्थ मिनिस्ट्री ने अभी 5वीं बार स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स को रिलीज़ किया है। याद रखना, फूड सेफ्टी है, हेल्थ मिनिस्ट्री ने जारी किया है। ठीक है, और यह जो इंडेक्स है, यह इंडेक्स रिलीज़ किया जाता है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI। देखिए ये हेल्थ मिनिस्टर ने जारी किया है। हेल्थ मिनिस्टर कौन है, हमारे मनसुख मांडविया जी। ठीक है, उन्होंने हेल्थ के रिगार्डिंग है इसीलिए, वरना ये इसको बनाया जाता है FSSAI के द्वारा। ठीक है, और यह 5 ऐसे पैरामीटर्स है जिसको ध्यान में लेके बनाते हैं। सबसे पहला हो गया आपका ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशनल डेटा, दूसरा है कंप्लायंसेस, तीसरा है फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्वेलियंस, चौथा है ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग एंड पांचवा है कंज्यूमर एम्पावरमेंट। ठीक है, तो ये 5 ऐसे पैरामीटर्स है जिनके बेस पे हमारा फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी किया जाता है। अभी पैकेजिंग और डिस्पोजेबल को पैरामीटर्स के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जाता। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे।
आपको बताना है ग्लोबल पीस इंडेक्स के बारे में। किनके बारे में? ग्लोबल पीस इंडेक्स के बारे में क्या बताना है कि हाउ मेनी सेंटेंसेस आर करेक्ट, कितने सेंटेंस सही है। पहला, इट इज़ रिलीज एन्युअली बाय इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, यानी कि IEP के द्वारा इनको रिलीज किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, इट मेजर्स द लेवल ऑफ पीस थ्रू कम्युनल हार्मोनी, एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी एंड पॉलिटिकल राइट। पहला पूछ रहा है कम्युनल हार्मोनी, दूसरा बता रहा है एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी, और दूसरा बोल रहा है, और लास्ट वाला बोल रहा है पॉलिटिकल राइट्स। देखिए ये बात बिल्कुल गलत है। जो हमारा ग्लोबल पीस एंड इंडेक्स जारी किया जाता है उसमें ऐसी कोई बात होती नहीं है, ऐसे कोई भी मेजर्स हम नापते नहीं है, ठीक है। तीसरा सेंटेंस देख लेते हैं। फिनलैंड इज द मोस्ट पीसफुल कंट्री इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। नहीं भैया, यहाँ पे फिनलैंड नहीं आएगा, फिनलैंड नहीं आएगा। तो तीसरा सेंटेंस भी हमारा गलत है। कितने सही है? सिर्फ और सिर्फ एक ही सही है। तो ए जो है यह हमारा सही आंसर है, ठीक है। देखिए यह जो है यह बताता है हमारा 3 डोमेन्स के थ्रू। जो दूसरा सेंटेंस हमने गलत किया था ना, उनमें सोसाइटियल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी आती है, ऑनगोइंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, और मिलिट्रीराइजेशन किया जाता है, ठीक है। हमारे पास 3 लेवल थे, 3 लेवल में कौन से आते हैं? सोसाइटियल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ऑनगोइंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, और लास्ट वाला जो है मिलिट्रीराइजेशन। और इसी के बेस पे 163 कंट्रीज़ को रैंक किया है कि कहाँ पे? 2023 के ग्लोबल पीस इंडेक्स को, ठीक है। और इनको जारी किया जाता है एन्युअली इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा, ठीक है। और जो लास्ट में हमने देखा था कि नेदरलैंड है, नहीं भैया, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन बनाए हुए हैं किन्होंने? आइसलैंड ने बनाया है। और सबसे ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन कहीं पे है तो कहाँ पे है? अफगानिस्तान में है, ठीक है। चलिए आपको बताना है इंडिया का कौन सा रैंक आया है, हमारे देश में कितनी शांति है, यह आप मुझे बताइए। आपका जो भी आंसर होगा वो सन 63 के अंदर ही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट MCQ आपको पूछ रहा है एक्सरसाइज साल्वेक्स के बारे में, ठीक है। जो साल्वेक्स है वो रिसेंटली कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड, चलिए भारत और दूसरे किन के बीच में एक्सरसाइज साल्वेक्स होती है? सऊदी अरेबिया, वियतनाम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, या फिर साउथ अफ्रीका। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्योंकि हमारी और उनकी, यह दोनों के देश के बीच में जो नेवी है उनके द्वारा इनका प्रैक्टिस एक्सरसाइज किया जाता है, ठीक है। देखिए यह जो एक्सरसाइज है, यह एक्सरसाइज 26 जून से 6 जुलाई तक कोची में कंडक्ट किया गई थी, ठीक है। इसकी शुरुआत हो रही थी 2005 से, और इस बार इसका 7th एडिशन था। क्या है? इंडियन नेवी और US नेवी के बीच में एक जॉइंट साल्वेज एक्सरसाइज थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड। चलिए अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड, देखिए ऐसा जो फैंसी नाम होता है वो फैंसी नाम के ऊपर UPSC MCQ पूछ सकती है कि भैया बता दीजिए अभी रिसेंटली अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड जारी किया गया है किन के द्वारा? RBI के द्वारा, सेबी के द्वारा, IRDA के द्वारा, या फिर डॉक्टर्स एसोसिएशन के द्वारा, या फिर अगर स्पेसिफाई और करना हो तो आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर एसोसिएशन के द्वारा। तो ज़्यादातर बंदे ऐसे होंगे कि जो जिनको लगता है कि भाई ये दृष्टि आई ना, इसमें अंतर्दृष्टि की बात कर रहे हैं तो आई के साथ हो गए, चलो लगाते हैं तुक्का, ठीक है। और ऐसे ही तुक्का लगाने के चक्कर में उनके 0.66 मार्क्स UPSC में क्या हो जाते हैं? माइनस मिल जाते, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ऐसा डैशबोर्ड किनके द्वारा जारी किया है और यह क्या है। चलिए हम देखते हैं MCQs के स्वरूप में। सबसे पहला सेंटेंस, इट प्रोवाइड्स द नेसेसरी नॉलेज टू इवेलुएट द डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय रिकॉर्डिंग रिलेवेंट डेटा। यह ऐसा बता रहा है कि यह फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में रिकॉर्डिंग डेटा के नॉलेज हमें प्रोवाइड करवाता है। बिल्कुल सही बात है।
दूसरा, इट विल असेस द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल एक्सक्लूजन एट अ लोकल लेवल अक्रॉस द नेशन सो दैट सच प्लेसेस में बी एड्रेस। बिल्कुल सही बात है कि आपको यह इंडिकेट कर देगा कि भैया ये पूरा जो इलाका है उनमें से इस इलाके में बहुत ही फाइनेंशियल एक्सक्लूजन हो रखा है, यहाँ के लोग अभी भी मुख्य धारा में बैंकिंग के साथ जुड़े नहीं हैं और डिफरेंट टाइप्स की फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफिशियल चैनल से नहीं ले रहे। ठीक है, तो फिर आपकी गवर्नमेंट यहाँ पे आएगी, अलग अलग स्कीम के बारे में बताएगी और इनका भी फाइनेंशियल इंक्लूजन करेंगे। तो दूसरा सेंटेंस सही है। तीसरा, इट वॉज लॉन्च बाय आरबीआई। बिल्कुल सही बात है, इनको लॉन्च किया था आरबीआई के बारे में। चलिए आपको बताने करेक्ट कितने करेक्ट है यहाँ पे सर जी, तीनों के तीनों करेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, चलिए यह क्या है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगे तो आप इस वीडियो को पॉज करो, यहीं पे इसी स्लाइड को पढ़ लो और चलो आगे। अब आपको पूछ रहा है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के बारे में, PGI। ठीक है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 के बारे में पूछ रहा है। सबसे पहला सेंटेंस, इट हेल्प स्टेट यूटीज टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक इंटरवेंशंस रिक्वायर्ड टू मेक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस इन स्कूल एजुकेशन। अरे भैया इतना बता दो ना कि ये स्कूल एजुकेशन को चेंज अपग्रेड करने की बात कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, इट वॉज डेवलप द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। ये बात भी बिल्कुल सही है। अब स्कूल के रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है तो इसको जारी कौन करेंगे? एजुकेशन मिनिस्ट्री ही करेंगे। ठीक है, चलिए तीसरा, द PGI 2.0 फ्रेमवर्क कंसिस्ट टू कैटेगरीज नेमली आउटकम्स एंड गवर्नेंस मैनेजमेंट। बिल्कुल सही बात है। यह जो फ्रेमवर्क है यह मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जैसे कि आउटकम्स एंड गवर्नेंस मैनेजमेंट। ठीक है, तो तीसरा सेंटेंस भी सही है। देखिए पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही। हमें पूछ रहा है कितने सही है, सही है ना? हाँ, यहाँ पे इनकरेक्ट नहीं है, देख लीजिएगा। तो कितने सही है? तो भैया ऑल 3 यहाँ पे सही है। ठीक है, चलिए और जो डिटेल्स है उनके बारे में अगर हम नज़र दौड़ाए तो अभी जो परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स यानी कि PGI जारी किया गया है उनमें चंडीगढ़ और पंजाब को एज द बेस्ट परफॉर्मेंस इन स्कूल एजुकेशन फॉर द ईयर 2021-22 में अवार्ड दिया गया है कि पंजाब और चंडीगढ़ में सबसे ज़्यादा स्कूल एजुकेशन के बारे में काम किया हुआ है। ठीक है, चलिए और अगर इसमें हम देख लेते हैं थोड़ा तो इसको जो कैटेगरीज होती है उनको फर्दर 6 डोमेन्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, देखिए आपको पता होना चाहिए कि यह जो 2 कैटेगरी हमने देखी थी आउटकम्स एंड गवर्नेंस मैनेजमेंट, उनको 1000 पॉइंट्स में डिवाइड करते हैं और उनको फर्दर 6 डोमेन्स में डिवाइड करते हैं। लर्निंग आउटकम्स यानी कि LO, एक्सेस A, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़ यानी कि IF, इक्विटी यानी कि I, गवर्नेंस प्रोसेस यानी कि GP और टीचर्स एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यानी कि TE&T और होती है यूनियन टेरिटरीज यानी कि UTs। ठीक है, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए हम चलते हैं आगे। आपको बताना है स्कोर्स प्लेटफॉर्म के बारे में, यह क्या है? ठीक है, पहला, इट इज़ अ वेब बेस्ड सेंट्रलाइज्ड ग्रीवेंस रेड्रेसल सिस्टम ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी का यह एक सेंट्रलाइज्ड ग्रीवेंस रेड्रेसल सिस्टम है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, कंप्लेंट्स कैन बी लॉज ऑन स्कोर्स फॉर एनी इश्यू कवर्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। बिल्कुल सही बात है। कंपनीज एक्ट के बारे में भी जो कामकाज करते हैं वो भी तो सेबी के अंतर्गत भी आते हैं और सेबी के बाहर भी आते हैं, लेकिन उनको आप स्कोर्स प्लेटफॉर्म के अंतर कंप्लेंट लॉज करवा सकते हो। ठीक है, तो दूसरा भी सही है। तीसरा, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो मैनेजर एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आर ऑल्सो इंक्लूड अंडर द एम्बिट ऑफ स्कोर। बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ पे इंक्लूड होना चाहिए। अगर एक्सक्लूड लिखा होगा तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। फिलहाल तीनों सेंटेंस सही है और हमें पूछा है हाउ मेनी ऑफ द सेंटेंस आर करेक्ट, तो भैया तीनों के तीनों सही है। ठीक है, चलिए
चलिए देख लेते हैं थोड़ा तो क्या हुआ है रिसेंटली 3079 कंप्लेंट्स अभी क्या किया गया है, डिस्पोज किया गया है किनके थ्रू, सेबी के स्कोर प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। ठीक है, और यह जो प्लेटफॉर्म है इसको लॉन्च किया था जून 2011 में। ठीक है, और जो बाकी की इंफॉर्मेशन है कि इनमें कोई भी जो भी आपका स्टॉक मार्केट रिलेटेड या फिर मार्केट के रिलेटेड जो भी काम होते हैं, चाहे आपका बॉन्ड बाज़ार हो, चाहे आपका स्टॉक मार्केट हो, चाहे आपका कमोडिटी मार्केट हो, चाहे आपका म्यूचुअल फंड मार्केट हो, तो इन सारे मार्केट की जो भी कंप्लेंट होती है उनको आप स्कोर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, चलिए ये थे हमारे आज के यूपीएससी के एमसीक्यू। आने वाले वीडियो में हम और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तब तक हमारे साथ जुड़े रहे। और इस वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो शेयर करें, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई सजेशन हो तो कमेंट भी ज़रूर करें। ठीक है, चलिए धन्यवाद।